हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कैश फ्लो के बारे में। हमने इससे प्रीवियस सेशन में क्या देखा था, एमआईएस रिपोर्ट के बारे में देखा था। तो आपको मैंने बताया था एमआईएस रिपोर्ट का जो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, जैसे कि आपको अभी तक मिल रहा था डिस्प्ले पे आने के बाद हम इन्वेंट्री स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे जा रहे थे, तो यहाँ पे हमें सारे ऑप्शन मिल रहे थे कि गोडाउन समरी देखनी है, कैटेगरी समरी, स्टॉक क्वेरी समरी, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीजें। बट अगर हमें एमआईएस रिपोर्ट का ऑप्शन देखना होगा, वो आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ से बाहर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या ऑप्शन रहता है इसमें कि एमआईएस रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ कॉमन होती है। कौन कौन सी? कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, या फिर रेशियो एनालिसिस। तो ये तीनों तरह की रिपोर्ट्स को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि सारी रिपोर्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्या इनका यूज होता है और कैसे हम इन रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं, रिपोर्ट्स में क्या क्या चीजें मॉडिफाई या फिर बोल सकते हैं हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कि क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, कैसे हम इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपने नोट्स को ओपन करेंगे। एमआईएस रिपोर्ट आपको एक बार बता देती हूँ क्योंकि उसी का ही पार्ट है ये। तो एमआईएस रिपोर्ट क्या होती है, कैसी रिपोर्ट होती है जो कि यूज की जाती है परफॉर्मेंस जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी की, उसको समझने के लिए, उसे असेस करने के लिए। ठीक है, ये रिपोर्ट जो होती है इनको क्या बोला जाता है, डिसीजन मेकर के उस पर भी लिया जाता है, क्योंकि इन रिपोर्ट को देख के हमें डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो अब यहाँ पे आते हैं नोट्स पर वापस। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, कैश कैश का मतलब आपको पता है, फ्लो फ्लो मतलब क्या होता है, आना और जाना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट shows the inflow and outflow of cash within the specified time period. This statement is prepared to record the cash related statement of the ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर हम देखें, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो क्या शो करती है, इसमें इनफ्लो, इनफ्लो मतलब इन मतलब आना। तो यहाँ पे क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश का आना और जाना एक किसी पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर टाइम में किसी कैश का आना या फिर जाना, दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए इसकी कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो होता है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली ईआरपी में हमें प्रोवाइड करता है कि कंपनी में कितना पैसा आया है, कितना का पैसा गया है, या फिर कैश इक्विवेलेंट्स। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें, मॉनिटर कैश पोजीशन एंड लिक्विडिटी, एनालाइज कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ऑप्टिमाइज कैश मैनेजमेंट,
support financial planning and budgeting, enhance decision making, facilitate ऑडिटिंग। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, अगर हम देखें ये किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैश का आना और जाना, ये क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। दिस स्टेटमेंट किसलिए प्रिपेयर की जाती है, प्रिपेयर टू रिकॉर्ड कैश रिलेटेड स्टेटमेंट, ये कैश से रिलेटेड स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए प्रिपेयर की जाती है। इसके यूजेस की अगर बात करें तो मॉनिटर मतलब कैश की पोजीशन क्या है बिजनेस में, और उसका लिक्विडिटी मतलब क्या चीजें जो है कैश में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, वो सारी चीजें इसमें देखी जा सकती है। एनालाइज करता है कि कितना कैश यहाँ से कंपनी से बाहर गया है, कितना कैश यहाँ पे आया, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर या फिर किसी और तरह से कैश अगर इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। फिर यहाँ पे कैश को मैनेजमेंट मतलब मैनेज किया जाता है अच्छे तरीके से, फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग में भी हेल्प करता है। हमें पूरा डेटा पता होगा कैश का इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, तो हमें काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है इसमें। फिर है एनहांस डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन लेने में भी ऑफकोर्स हेल्प मिलेगी, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड तो हो गया, मतलब कैश से रिलेटेड हो या फिर एसेट से रिलेटेड हो, हमें पता होगा ना कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। और फैसिलिटेट ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के टाइम भी ये काफी ज्यादा हेल्प करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें कैसी स्टेटमेंट्स होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो एक तो यही होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश बुक हो गया, बैंक बुक हो गया, कैश फ्लो प्रोजेक्शन हो गया, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो अभी हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि अगर हम ये बना रहे हैं तो बनाने के फायदे क्या होते हैं। मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने 11th या फिर 12th में ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग के व्यू से, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। तो ये इम्प्रूव करता है कैश की मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करता है, कैश की जो शॉर्टेज होती है मतलब कैश की जो कमी होती है उसको ये रिड्यूस कर देता है, ऑपरेशनल जो हमारे फंक्शंस होते हैं बिजनेस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में उसको ये एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज करता है, ठीक है, बेटर डिसीजन हम ले पाते हैं। तो अब आते हैं टैली पर, डिस्प्ले कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे कैश फ्लो फंड फ्लो पर एंटर करते ही कैश फ्लो फंड फ्लो कैश फ्लो प्रोजेक्शन तीन ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैश फ्लो पर यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए सारा डेटा आपको शो हो जाएगा, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, अप्रैल का, मई जून में कुछ नहीं है, तो जुलाई में एंट्री की गई है, तो यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएगी कि इनडायरेक्ट इनकम इतनी आई थी मई में जुलाई में, और यहाँ पर एंटर करेंगे तो अप्रैल में हमारा यहाँ पे कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो दिख जाएगा कि कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा आया, फिर यहाँ पे क्या है, सेल, सेल की तो पैसा आया, परचेज किया तो पैसा गया, फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हर तरह से आपको दिखा रहा है, परचेज अकाउंट, यहाँ पे आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब पैसा गया, तो यहाँ पे देखिए नेट इनफ्लो, नेट इनफ्लो इतना है, आया इतना था, गया इतना है, तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा पैसा कितना आया, यहाँ पे 5,58,000 जो है हमारा नेट इनफ्लो है, मतलब कि कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो को माइनस किया तो हमारा क्या अमाउंट आया है, यहाँ पे नेट इनफ्लो हमारा आ रहा है प्लस में आ रहा है। अगर माइनस में आता आउटफ्लो आता नेट आउटफ्लो तो मतलब कि हमारा थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, हमारे पास पैसे बच रहे हैं इतने, तो हमारे बिजनेस में जो कैश का मैनेजमेंट है वो सही चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे तो ऑल F1 पर एंटर करेंगे, यहाँ से आप डिटेल में सारी चीजें देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, क्या चीज है, प्रिंट करना है तो ऑल पर एंटर करेंगे, यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। नो करेंगे तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं कि करेंसी शो करनी है, डिटेल में शो करना है, शो वर्टिकल कैश फ्लो समरी वर्टिकल चाहिए या फिर नहीं चाहिए, शो परसेंटेज परसेंटेज शो करनी है या नहीं, फिर आप इसका आप रिव्यू देख सकते हैं। ऑल पर एंटर करती हूँ तो ये क्या है, इसका प्रीव्यू आ जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो समरी होती है उसको कैसे देखा जाता है डिटेल में, कैसे अगर हम इसमें चेंजेस करने हैं तो यहाँ से हम एंटर करेंगे इसमें अमाउंट में या फिर इसके
पर्टिकुलर में या फिर नरेशन में कोई भी हमें चेंजेस करने का, हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्या इससे यूज होते हैं, क्या बेनिफिट्स रहते हैं, कैसे इनके रिपोर्ट्स को देखा जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं या फिर उसमें प्रिंट किया जा सकता है। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।